हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको स्ट्रीम एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए कैसा प्रिपरेशन करना है और क्या स्ट्रैटेजी रख देनी है, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। कई सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे, सर बीएमएस फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए 3 मंथ ही बचे हैं, तो उसका स्टडी कैसा करना है, उसके लिए आप स्ट्रैटेजी बता दो। इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। चलिए वीडियो में एक एक पॉइंट डिटेल्स में देख लेते हैं। आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर के लिए मेनली 5 सब्जेक्ट है। इसमें फर्स्ट है पदार्थ विज्ञान, इसके 2 पेपर्स होते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है रचना शारीर यानी कि एनाटॉमी। उसके बाद 3rd नंबर का सब्जेक्ट है क्रिया शारीर, उसके भी 2 पेपर्स होते हैं। इसे हम फिजियोलॉजी से कंपेयर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है संहिता अध्ययन। इसमें हमें अष्टांग हृदय और चरक सूत्र स्थान के टॉपिक आते हैं। वो एक सिंगल ही पेपर होता है। उसके बाद हमें संस्कृत, वो भी 2 पेपर्स होते हैं। यह मेनली 5 सब्जेक्ट है। इसके बारे में हम कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है एज पर एग्जाम, इसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। फर्स्ट, मेक द प्रॉपर प्लानिंग। आप स्टूडेंट ने डेली का प्रॉपर प्लानिंग बनाना है। डेली इनिशियल स्टेज में आपका 3 to 6 आवर्स तक स्टडी होना चाहिए। यह आपको एग्जाम में डिस्टिंक्शन और ज्यादा मार्क गेन करने में हेल्प होने वाला है। डू नॉट कंपेयर विद द अदर स्टूडेंट। आप खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करना नहीं चाहिए। उससे हमें नेगेटिव या डिमोटिवेशन हो जाता है। इसलिए खुद के ऊपर ही भरोसा रखकर खुद की पढ़ाई खुद से मोटिवेशन लेकर करना चाहिए। फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम मेनली 50% का पासिंग क्राइटेरिया होता है। इसमें हमें 11-12 में 35 मार्क का पासिंग क्राइटेरिया होता है। यह अभी यूनिवर्सिटी के लिए चेंज है। अभी किसी भी मेडिकल फील्ड में और मेडिकल कॉलेज में यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए 50% का ही क्राइटेरिया होता है। इसके लिए हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद आयुर्वेदा यानी कि बीएमएस में मेनली एग्जाम में आयुर्वेदा के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमें फर्स्ट ईयर से ही आयुर्वेदा ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपके सिलेबस कॉपी के वेटेज वाइज और उसका वेटेज देखकर ही एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए। उसके बाद हमें जो सिलेबस कॉपी में मेंशन किया है कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आने वाले हैं, लार्ज क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आने वाले हैं, एमसीक्यू कौन से टॉपिक से एग्जाम में आने वाले हैं, ये सभी उस सिलेबस कॉपी में बताए गए हैं। यह आप लोगों ने ध्यान से अच्छी तरह से देखना चाहिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। आपको क्रिया शारीरिक सब्जेक्ट में वात, पित्त, कफ और उसका वृद्धि, क्षय और सटक्रिया काल, इसका वेटेज 26 मार्क का बताए गए हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि एनाटॉमी में भी है मर्म यानी कि वाइटल पॉइंट, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे हर एक सब्जेक्ट के वेटेज वाइज आपने लिस्ट बनाना चाहिए। उसके बाद हमें मॉर्निंग में सुबह उठकर श्लोका बाय हार्ट करना चाहिए। उस श्लोका में जो प्रीवियसली जो अपने श्लोका प्रिपेयर किए हैं वो भी रिपीटेड बाय हार्ट करना चाहिए। उसके बाद हमें जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है यानी कि कठिन लगता है, उस सब्जेक्ट का भी अच्छे से मॉर्निंग में ही पढ़ाई करना चाहिए। अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनानी है। उसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल है। उसके बाद वेटेज वाइज पढ़ाई करना चाहिए। आपको पहले सिलेबस कॉपी लेकर उसमें जिस टॉपिक को बहुत वेटेज है यानी कि ज्यादा मार्क में पूछे जाने वाले हैं, उसको हाईलाइट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टिप है, आप लोगों ने आपके यूनिवर्सिटी के जो 5 ईयर के लास्ट पीवाईक्यूज होते हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका भी एनालिसिस डिटेल में करना चाहिए। वो क्वेश्चन आने की एग्जाम में बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए आपको जो 5 ईयर्स के यूनिवर्सिटी पेपर है उसका भी अच्छी तरह से सॉल्व करना चाहिए और उसके हिसाब से पढ़ाई भी करना चाहिए। उससे आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न वो ध्यान में आ सकता है। उसके बाद मेनली आपको स्टडी एज पर सिलेबस कॉपी ही करना चाहिए और अभी से ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में
आप बुक में भी मार्क कर सकते हैं और खुद की भी नोटबुक में एक शॉर्ट नोट्स जैसा बना सकते हैं। वो लास्ट मोमेंट के लिए आपको रिवाइज करने में हेल्प होगा। उसके बाद आपको 20 मार्क के एमसीक्यू भी होते हैं। ये एमसीक्यू मेनली कंसेप्ट बेस होते हैं, इसलिए हमें हर एक टॉपिक कंसेप्ट वाइज और डिटेल्स में पढ़ना चाहिए। इस तरह से जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके एमसीक्यू भी सही आ सकते हैं। उसके बाद मेनली रहता है पेपर रिप्रेजेंटेशन कैसा करना है। मेनली पेपर रिप्रेजेंटेशन से ही स्टूडेंट को मार्क गेन होता है। सिर्फ पढ़ाई करने से भी ज्यादा मार्क कभी कभी गेन नहीं होते। उसका फॉर्मेट और डिटेल्स में रिप्रेजेंटेशन करना, यानी कि वो आंसर शीट में जो अच्छे तरह से जो प्रेजेंटेशन जो होता है, इससे ही मार्क ज्यादा गेन होते हैं। इसमें मेनली हमें फ्लो चार्ट का यूज करना चाहिए और एनाटॉमी के लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विथ नेट लेवल नेम्स, उसको डायग्राम में आपको नेम्स भी देना आना चाहिए। यह मेनली इंपॉर्टेंट टिप बताए गए हैं। आप लोगों का एग्जाम में आंसर शीट में हैंडराइटिंग भी अच्छा होना चाहिए और जो आंसर लिखते हैं वो अभी आप लोगों ने पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। जब आप अच्छा हैंडराइटिंग और पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं तो आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स भी गेन हो सकते हैं। हमारे बीएमएस फर्स्ट ईयर के धातु इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियो की सीरीज है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाले हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मेडिको स्टेप एजुकेशन चैनल, follow on Instagram, join our Telegram channel and join our WhatsApp group. Thank you.